डियर फ्रेंड्स, आज हम राष्ट्र की समृद्धि और विकास पर कुछ घटनाक्रमों के साथ अपना विचार रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत का सूर्योदय समृद्धि और विकास का प्रतीक है। स्वाधीनता संग्राम के समर्पित महान विभूतियों ने विशाल भारत का जो विराट स्वप्न देखा था, उसके बीजावस्था, पल्लावस्था और विकास अवस्था के 7 दशक हो गए। संघर्ष भरे इन दशकों में राष्ट्र अनेक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन देखा है, पर आज राष्ट्र ने चिंतन मंथन कर आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है वह बड़े ही गर्व की बात है, जिसमें महान राष्ट्र का सोच है, विज़न है। क्योंकि प्रगति के लिए राष्ट्र पहले निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर और उसके बाद राष्ट्र आत्मनिर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर बढ़ता है। परस्पर निर्भर राष्ट्र अपने प्रयास को दूसरे राष्ट्र के प्रयासों के साथ जोड़कर अपनी महानतम सफलता हासिल करता है और उसके बाद आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में महाशक्ति बनता है। महाशक्ति के साथ चलने के लिए राष्ट्र को एक मार्ग चाहिए। क्या वह मार्ग गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद या कोई अन्य है? क्योंकि सिद्धांत के साथ उनके परिणाम जुड़े होते हैं। सभी जानते हैं सरकार सिद्धांतों के माध्यम से सोचती, बोलती और कार्य करती है। वैसे गांधीवाद देश में आज़ादी के बाद मात्र कहने के लिए रह गया है। दिनकर जी के शब्दों में छिपा दिया है राजनीति ने बापू तुमको, लोग समझते यही तुम चरखा तकली हो। सच है, सामाजिक आईने में राजनीति की दुनिया बहुत अनूठी है। जो कल सही था आज नहीं है, पर गांधीवाद रेत पर खींची गई लकीर नहीं है, विकास के लिए चट्टान पर लिखे गए हैं। आश्चर्य है, देश में नेहरू जी का महान समाजवादी सिद्धांत भी आज गांधीवाद जैसा सिमटता और खिसकता नजर आ रहा है और उसकी जगह नया पूंजीवाद अपना जगह बनाता जा रहा है। यह एक वर्तमान सच है और दूसरा सच जिसे हम सप्रयास इतिहास पे खोजेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। नेहरू जी कहा करते थे, विश्व की समस्याओं का और भारत की समस्याओं का एकमात्र हल समाजवाद में निहित है। वैसे समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज या राज्य के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। राजनीति के आधुनिक अर्थों में समाजवाद को पूंजीवाद या मुक्त बाजार व्यवस्था के सिद्धांत के विपरीत देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद नेहरू जी की सरकार ने समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूसी मॉडल को अपनाया। इस व्यवस्था में सरकारी नीतियों का केंद्र बिंदु रासायनिक प्रणाली व नियंत्रण था। इसे सही ढंग से लागू करने और चलाने के लिए अफसरशाही को सौंपा गया। देश में अफसरशाही हावी होने के कारण परमिट लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज और बाबू संस्कृति का बोलबाला हो गया। इसका प्रभाव यह हुआ कि उद्योग जगत, कृषि जगत और व्यापार जगत अपने लक्ष्यों के लिए जूझने और जीतने की प्रेरणा खोता गया। गौरतलब है कि सन 1967-68 में भीषण अकाल पड़ा। फिर सन 1970 के दशक में गरीबी और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गया। इसे रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकिंग और कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। साथ ही नारा दिया, गरीबी हटाओ देश बचाओ। फिर भी समाजवादी सरकार की नैया हिचकोले खाने लगी। चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए नई आर्थिक नीति की रूपरेखा सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में बनी और शुरू हो गई। दूसरी लहर सन 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू हुई, जिसके मुख्य 3 आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। इन उपायों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में नए पूंजीवाद युग में प्रवेश किया, जो आर्थिक समस्याओं का स्थायी समाधान और दिशा है। आज इंटरनेट की अनंत दुनिया और कंप्यूटरकृत वैश्विक बाजार व्यवस्था ने नए पूंजीवाद को असीम गति प्रदान किया है, जिसमें धन का ध्यान प्रबलतम ध्यान है और यह सर्वाधिक आकर्षक और चुंबकीय है। यह व्यवस्था हमें असीम लाभ कमाने और अकूत संपत्ति बनाने का अवसर देता है। यह अवसर ही पूंजीवाद व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। सरल शब्दों में पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में व्यक्ति द्वारा लाभ कमाने के लिए व्यवसाय चलाए जाते हैं तथा उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, न कि राज्य का। इस व्यवस्था में जनता का विश्वास और विचार होता है कि पूंजी लोगों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा जनता में होती है
राज्य नहीं व्यक्ति सेवाओं और वस्तुओं के क्षेत्र में नवाचार एवं शोध करेगा, लाभ की खोज करेगा। लाभ की खोज एक बड़ी सशक्त प्रोत्साहन है जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हरेक के लिए समृद्ध भरा जीवन निर्मित हो सकता है। अंत में जाहिर है, वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा के दौर में राष्ट्र के लिए नया पूंजीवाद कारगर है। क्योंकि गरीब वर्ग को रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए और अमीर वर्ग को मुक्त बाजार व्यवस्था। साथ ही राष्ट्र को चाहिए मजबूत, विकसित व आत्मनिर्भर भारत। यह राष्ट्रीय प्रभावकारिता के विकास की क्रमिक, सिलसिलेवार और अत्यंत एकीकृत नीति सुझाती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।